हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 5th का सब्जेक्ट इंग्लिश का लेसन 3 करने जा रहे हैं और इस लेसन का नाम है फैमिली। और यह एक पोयम है जो कि एंटनी स्मिथ के द्वारा लिखा गया है। तो चलिए पढ़ते हैं। और फिलहाल पढ़ने से पहले आपके स्क्रीन पर कुछ वर्ड मीनिंग्स दिए गए हैं, तो आप मेरे साथ रीड करने से पहले इन वर्ड मीनिंग्स को बढ़िया से पढ़ें और इसको नोट डाउन करें और याद करें। वर्ड मीनिंग कुछ इस प्रकार आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे। इसका पीडीएफ भी मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा व्हाट्सएप ग्रुप में। चलिए स्टार्ट करते हैं। फैमिली यानी कि परिवार। वी ऑल लिव विथ आवर फैमिलीज। हम लोग अपने परिवार के साथ रहते हैं। दो वी आर यूज टू लिविंग लाइक दिस, वी समटाइम्स अंडरमाइन इट्स इम्पोर्टेंस। हालांकि हम लोग हमेशा इस तरह नॉर्मली रहते हैं परिवार के साथ, बट हम लोग कभी कभी इसका महत्वता, ठीक ना, इसका महत्व कभी कभी क्या होता है कि हम लोग इसको अंडरमाइन कर लेते हैं, यानी कि इसको कमज़ोर समझ लेते हैं। दिस पावर ऑफ फैमिली इज़ ब्यूटीफुली डिपिक्टेड इन दिस पोएम। यानी अब यही पावर यानी कि यही परिवार का शक्ति इस पोएम में प्रदर्शित किया गया है या दिखाया गया है। फैमिली इज़ यानी परिवार है, हेवन सेंट फ्रॉम आवर फादर एवर। यानी कि परिवार क्या है, तो हमारे फादर के रूप में एक तरह से हमारा क्या है, वह पूरा का पूरा स्वर्ग के रूप में फैमिली जो होता है वह एक स्वर्ग समान होता है, ठीक है। और पिता जो आते हैं वह एक तरह के घर के लीडर होते हैं, वो वहीं से आते हैं ऊपर से लीड करने, ठीक है ना। इसका यह मतलब हुआ। बॉन्डेड बाय द पावर ऑफ लव, यानी कि यह पूरा जो परिवार क्या है, तो परिवार प्यार से जो शक्ति है उससे पूरा वह बंधा हुआ है, ठीक ना। नो मैटर वॉट फैमिली हैज़ ईच अदर्स बैक व्हेन पुश कम्स टू शोव। यानी इन दोनों लाइनों में यह कहा गया है कि फैमिली में किसके पास क्या है इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक। जब भी दिक्कत किसी को आता है तो वह साथ देने हमेशा आते हैं। फैमिली इज़ अंडरस्टैंडिंग नेवर डिमांडिंग। फैमिली जो होता है वह अंडरस्टैंड बातों को समझने वाला होता है, ना कि मांग करने वाला। ऑल ऑफ वन एंड वन फॉर ऑल, यानी सभी के लिए एक और एक के लिए सभी। आई विल नेवर लीव यू अलोन स्टैंडिंग, और मैं तुम्हें कभी अकेला खड़ा नहीं छोड़ूंगा, या फिर मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। तो फैमिली यह होता है, जैसे कि अगर फैमिली में कभी कोई बुरा कंडीशन में पड़ जाता है अकेला कोई व्यक्ति, तो फैमिली क्या होता है, फैमिली उसके साथ ढांढस बताता है, उसको एक तरह से कन्विंस करता है कि नहीं तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो यही कह रहा है, आई विल नेवर लीव यू अलोन स्टैंडिंग। फैमिली इज़ वन इन इट सेल्फ। फैमिली खुद में एक है। माई लव इज़ योर लव, मेरा प्यार तुम्हारा प्यार। योर पेन इज़ माई पेन, माई वेल्थ इज़ योर वेल्थ। तुम्हारा दर्द मेरा दर्द, तुम्हारा संपत्ति या धन वह मेरा संपत्ति तुम्हारा संपत्ति। यानी यह जो लाइन्स है यह क्लैरिफाई कर रहा है कि एक फैमिली में किस तरह का रिलेशनशिप होता है, एक फैमिली में किस तरह का फीलिंग होता है कि मेरा दर्द तुम्हारा। जब कोई दर्द में रहता है तो उसको लोग जाते हैं समझाते हैं कि हाँ दर्द सबको होता है, मेरा दर्द, यानी कि उनके साथ बैठ के अपना फीलिंग शेयर करते हैं। कभी कोई पैसे की ज़रूरत होती है अपने फैमिली में किसी को, तो उसका हेल्प करते हैं। तो इस इन लाइंस का यह मतलब है। इफ़ लव कुड बी विजुअलाइज्ड, फैमिली वुड बी द ब्लूप्रिंट। अगर प्यार को कल्पित किया जाए, अगर प्यार की कल्पना किया जाए, ठीक ना, कि बतलाया जाए प्यार क्या है, तो उसका सिंपल सा जो ब्लूप्रिंट कहते हैं, एग्जाम्पल एक तरह से कह सकते हैं, तो उसका एक एग्जाम्पल हमारा फैमिली होगा, ठीक है। फैमिली इज़ फॉरगिवनेस एंड पेशेंस। फैमिली जो होता है क्या होता है, उसमें फॉरगिवनेस यानी कि क्षमा की भावना होती है। जैसे आप गलती करते हैं तो अगर पिताजी छोटे मोटे गलती पर क्या करते हैं, आपको क्षमा कर देते हैं। और पेशेंस उनमें होता है, यानी संयम होता है। अगर कोई भी बार बार
कोई क्षेत्र में फेल कर रहा है, कोई फील्ड में फेल कर रहा है, तो उस कंडीशन में फैमिली जो होता है समझाता है, ना कि उसे गलत तरीके से प्रताड़ित करता है, उसे समझाता है और उनमें संयम होती है कि नहीं, एक ना एक दिन मेरा जो बच्चा है या फिर कोई भी फैमिली का मेंबर है वो ज़रूर सफल होगा। इट्स स्वीटर दैन द स्वीटेस्ट फ्रेगरेंस, और यह सबसे मीठा खुशबू से भी यह काफ़ी ज़्यादा स्वीटर है, यानी बहुत ज़्यादा मीठा है। फैमिली इज़ नेवर टर्निंग बैक एंड नेवर सेम्स, यानी फैमिली जो होता है वह कभी पीठ नहीं घुमाता है, यानी अगर आप कुछ कर रहे हैं तो वह उससे पीठ नहीं मोड़ता है और कभी भी शर्मिंदा महसूस नहीं होने देता। लैंड माई हेल्पिंग हैंड एंड नॉट अ फिंगर पॉइंटिंग द ब्लेम, हमेशा अपने हाथों को सहायता के रूप में वह बढ़ाते हैं, आपको देते हैं, आपकी सहायता करते हैं, न कि आप पर फिंगर उठाकर यानी कि उंगली उठाकर आप पर दोष ठहराते हैं, आपको दोषी ठहराते हैं। हमेशा फैमिली का हाथ सहायता के लिए ही उठता है, न कि आपको दोषी ठहराने के लिए। नो मैटर व्हाट अ फैमिली बॉन्ड, यानी चाहे कोई भी, यह कुछ फ़र्क नहीं पड़ता कि फैमिली का बॉन्ड कैसा है। अ फैमिली बॉन्ड कैन नेवर बी ब्रोकन, एक परिवार का जो बॉन्ड है, परिवार का जो लगाव है, जुड़ाव है, वह कभी टूट नहीं सकता। इवन थ्रू अ न्यूक्लियर एक्सप्लोजन, यानी एक बड़े बम परमाणु विस्फोट के बावजूद भी। इफ़ वन ऑफ अस लिव्स वी ऑल लिव, यानी अगर हम में से कोई एक जीता है तो इसका मतलब सभी जीता है। फॉर एवर टू इटर्निटी वी आर फैमिली, यानी अनंत समय के लिए, हमेशा के लिए हम लोग क्या होंगे, फैमिली ही हैं, हम लोग फैमिली ही होंगे। माई फादर, माई मदर, माई ग्रैंड पेरेंट्स और मी एंड मी, मेरे पिताजी, मेरी मम्मी, मेरे दादा दादी और मैं। यानी इस पोयम में कंक्लूज़न यहाँ आता है कि यह फैमिली का इम्पोर्टेंस हमारे लाइफ में डिपिक्ट कर रहा है। ठीक है, फैमिली फैमिली क्या होता है, फैमिली का क्या इम्पोर्टेंस है हमारे लाइफ में, यह बतलाया जा रहा है। तो आप इस चैप्टर को रीड करें और इस चैप्टर को 4 से 5 दिन में आपको कंप्लीट करना है। तो आइए अब क्वेश्चन आंसर की ओर चलते हैं। पहले डे में क्या करना है, आपको वर्ड मीनिंग्स को बढ़िया से पढ़ना है, नोट डाउन करना है अपने कॉपी में, उसे याद करना है। सेकेंड डे मेरे साथ वीडियो को वॉच करते हुए आपको रीड करना है और खुद से समझने का कोशिश करना है। तीसरा डे पोयम को याद करिए। फोर्थ डे एक्सरसाइज को करना है और फिफ्थ डे एक्सरसाइज को याद करना है। चलिए एक्सरसाइज करते हैं। द क्वालिटी ऑफ फैमिली दैट इज़ नॉट डिस्कस्ड इन दिस पोयम इज़, यहाँ होगा पेनफुल, यहाँ पर टिक नहीं लगाया गया है, सो यहाँ पर आप लोग टिक लगा लीजिएगा। ठीक है, ये होगा पेनफुल। ठीक, उसके बाद द टुगेदरनेस ऑफ ए फैमिली कैन नेवर बी ब्रोकन, यानी जो फैमिली का आपस में जो जुड़, एक तरह से कह सकते हैं लगाव, आपस में जो जुड़े हुए हैं, वह उसको कभी भी तोड़ा नहीं जा सकता है। तो ब्रोकन मतलब तोड़ा नहीं जा सकता है। डैश नेवर लिव्स अस अलोन, यानी जो हम लोगों को कभी अकेला नहीं छोड़ते हैं, तो इनमें से मदर फादर फैमिली, ये तो हमारा फैमिली होगा। इफ़ वन मेंबर कमिट्स अ मिस्टेक द फैमिली फॉरगिव्स लीव असाइड पनिशेज, यानी जब कोई फैमिली में कोई अगर मिस्टेक करता है, उससे गलती हो जाती है, तो फैमिली क्या करता है, उसको साइड कर देता है, साइड में छोड़ देता है, या पनिश करता है यानी दंड देता है, या फिर उसे माफ़ कर देता है। तो फॉरगिव्स मतलब होता है माफ़ करना, तो उसे माफ़ कर देता है फैमिली। फैमिली इज स्वीटर दैन द स्वीटेस्ट फ्रेगरेंस एज इट इज़ गिवन इन दिस पोएम। व्हाट डज, अब चलिए क्वेश्चन आंसर करते हैं। व्हाट डज द फैमिली डू व्हेन वी नीड हेल्प, यानी फैमिली हमारा यानी परिवार हमारा तब क्या करता है जब हमें उनकी मदद होती पड़ती है, यानी मदद की ज़रूरत होती है। व्हेन वी नीड हेल्प आवर फैमिली डू हेल्प अस, जब हम लोग को ज़रूरत पड़ती है तो हमारा फैमिली एकदम ज़रूर हेल्प करता है।
दे नेवर टर्न बैक एंड नेवर सिन, यानी वह कभी पीछे नहीं मुड़ते हैं और शर्मिंदा कभी भी महसूस नहीं होने देते या नहीं होते। नेम द स्वीटेस्ट फ्रैग्रेंस ऑफ फैमिली, यानी जो सबसे स्वीटेस्ट फ्रैग्रेंस है फैमिली में वह क्या है, तो यह है फॉरगिवनेस और पेशेंस। ये जो है दो स्वीटेस्ट फ्रैग्रेंस है फैमिली के। कैन द बॉन्ड इन अ फैमिली बी ब्रोकन, वाई, यानी कि क्या फैमिली के बॉन्ड को ब्रोक किया जा सकता है, ब्रेक किया जा सकता है, तोड़ा जा सकता है, अगर नहीं तो क्यों। नो, द बॉन्ड इन अ फैमिली कैन नेवर बी ब्रोकन, नहीं तोड़ा जा सकता इसे, क्योंकि ईच एंड एवरी मेंबर ऑफ फैमिली केयर्स अदर मेंबर, यानी क्योंकि एक दूसरे जो फैमिली के मेंबर होते हैं आपस में एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। हाउ डज द फैमिली हेल्प इन रिड्यूसिंग द पेन ऑफ इट्स मेंबर, यानी अगर कोई भी फैमिली मेंबर पेन में है, दर्द में है, तो उस कंडीशन में फैमिली किस तरह से मदद करता है उस पेन को कम करने में, अपने मेंबर्स के पेन को कम करने में। द फैमिली हेल्प्स इन रिड्यूसिंग द पेन ऑफ इट्स मेंबर्स बाय नॉट लेटिंग द मेंबर्स अलोन इन डिफिकल्ट कंडीशंस एंड दे शेयर द पेन्स ऑफ ईच अदर, यानी परिवार जो होता है वह रिड्यूस कम करता है पेन को, दर्द को, किस तरह से, तो अपने जो मेंबर है जो दर्द में है उसको अकेला नहीं छोड़ता है और उसके साथ अपना दुख दर्द बांटता है, ठीक है, एक दूसरे के साथ। अब ग्रामर में कुछ इस तरह से है, ग्रामर में दिया गया है माई बैग इज़ मोर हेवियर दैन योर बैग, तो इस कंडीशन में यहाँ आपको ध्यान रखना है कि जब मोर है, जब हेवियर दैन है, तो यहाँ मोर को हटा लिया जाएगा, ठीक है ना। कभी भी जब हम दो चीज़ों के बीच में कंपेयर करते हैं, यहाँ पर एक बैग है, दो नाउन है, तो दो नाउन के बीच में हम कंपेयर करते हैं तो यहाँ पर हम लोग डिग्री का यूज करते हैं, ठीक ना, डिग्री ऑफ कंपैरिजन, यानी जब कंपेयर करते हैं तो डिग्री ऑफ कंपैरिजन करते हैं, ठीक है। अब कंपैरिजन किन के बीच किया जाता है, तो नाउन के बीच किया जाता है। किस एस्पेक्ट में किया जाता है, तो उनके एडजेक्टिव, एडजेक्टिव यानी कि एक तरह से गुण बतलाता है नाउन या प्रोनाउन का, ठीक है, विशेषता बतलाता है। तो उस कंडीशन में एडजेक्टिव के द्वारा, यानी हेवी क्या है तो एडजेक्टिव है, तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, मोर है, ठीक है। तो देखिए पहले तो जानिए कंपैरिजन, डिग्री ऑफ कंपैरिजन जो होते हैं वो कितने तरह के, तो पहला होता है पॉजिटिव डिग्री, दूसरा होता है कंपैरेटिव, तीसरा होता है सुपरलेटिव। पॉजिटिव में एज यूजुअल जो होता है जैसे हेवी है, तो यह एक क्या है, एडजेक्टिव है जो कि नाउन या प्रोनाउन का विशेषता बतलाता है, ठीक है। इसका कंपैरेटिव रूप में किन्हीं दो चीज़ों के बीच में कंपेयर करते हैं, या नॉर्मली स्टेटमेंट में यूज किया जाता है पॉजिटिव डिग्री को। कंपैरेटिव डिग्री को किन्हीं दो नाउन के बीच में कंपेयर के लिए यूज किया जाता है, जैसे यहाँ पर है तो यहाँ देखिए हेवियर लगा हुआ है और अक्सर इसके साथ दैन लगता है, तो हेवी इसका हो जाएगा कंपैरेटिव डिग्री क्या होगा, हेवियर। और सुपरलेटिव क्या हो जाएगा, यानी सुपरलेटिव कहने का मतलब तीन या तीन से अधिक के बीच में कंपेयर किया जाए, तो सुपरलेटिव हो जाएगा हेवीएस्ट, HEAVIEST। इस कंडीशन में आप देख सकते हैं कि यहाँ जो हेवीएस्ट है वह सब में उत्तम है, ठीक है, सब में उत्तम यानी कि बेस्ट ऑफ ऑल, सब में बढ़िया, सबसे बढ़िया। तो हैवी है, हेवियर है, हेवीएस्ट है, तो यहाँ पर हैवी इसलिए, हेवियर इसलिए यूज किया गया है क्योंकि एक बैग से दूसरे बैग का, यानी दो थिंग्स का आपस में कंपेयर किया जा रहा है, ठीक है। तो मोर तब लगता है, मोर यहाँ पर इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि ऑलरेडी यह कंपैरेटिव डिग्री में है, कंपैरेटिव के साथ दैन लगता है, ठीक है, यह आपको ध्यान में रखना है। सुपरलेटिव में हमेशा EST टाइप वर्ड रहते हैं, ठीक है, कुछ के अलग अलग भी होते हैं, तो चलिए आपको हम बताते चलते हैं। माउंट एवरेस्ट इज़ द मोस्ट हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड, यानी माउंट एवरेस्ट जो है वो सबसे ज़्यादा ऊंचाई वाला जो चोटी है वो माउंट एवरेस्ट है पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में। तो इसको हम मोस्ट क्यों लगाएं, ऑलरेडी या सुपरलेटिव में है तो मोस्ट को हटा देना है, यहाँ से एबोलिश कर देना है, यानी कि डिसअपेयर कर दीजिए, तो माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड, इसको इस तरीक़ा से सेंटेंस को करेक्टली लिखना है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं।
जिराफ इज द देन इज टॉलेस्ट देन हॉर्स। अब क्या कर रहा है, तो दो नाउन के बीच में कंपेयर कर रहा है, तो यहाँ पर हमेशा हम कंपैरेटिव डिग्री यूज करेंगे। कंपैरेटिव डिग्री यानी दो नाउन के बीच में कंपेयर करता है, तो इसलिए यहाँ होगा जिराफ इज टॉलर। ठीक है, टॉलर देन अ हॉर्स। ठीक, दिस इज अपने ग्रामर के बुक में आपको दिया गया है स्कूल की तरफ से, तो ग्रामर का बुक लिए हैं, तो ग्रामर के बुक में चैप्टर का नाम होगा डिग्री ऑफ कंपैरिजन। आपको बेसिक मैंने समझा दिया है, बट ये चैप्टर में जाकर आप क्या करिए, डिग्रीज को याद करिए, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री को याद करिए, सब एडजेक्टिव एडवर्ब का, तब जाकर आप ये अच्छे से समझ में आपको आएगा। रूल्स दिए हुए हैं, ठीक ना। ये बेसिक ग्रामर है बुक में, तो आपका मैं यहीं पर समझा दे रहा हूँ बेसिक, बट आपको वर्ड याद करने पड़ेंगे। अगला है दिस इज ईजियर प्रॉब्लम, यानी अब सभी प्रॉब्लम में यह क्या है, ईजियर नहीं है। ईजियर इसलिए नहीं कहा जाएगा क्योंकि यहाँ दो प्रॉब्लम के बीच का यह नहीं कंपेयर किया जा रहा है, यहाँ पर प्रॉब्लम में सबसे, यानी सभी प्रॉब्लम में सबसे हल्का प्रॉब्लम है। ठीक है, तो इसलिए ईजीएस्ट यूज़ किया जाएगा, दिस इज द ईजीएस्ट। और हमेशा याद रखें कि सुपरलेटिव डिग्री के पहले हमेशा द आएगा, द आएगा ही आएगा, यहाँ पर दी आएगा, यानी दी पढ़ते हैं। दिस इज द ईजीएस्ट प्रॉब्लम। ठीक है, हमेशा दी आएगा, ध्यान रखिएगा सुपरलेटिव डिग्री के पहले। मोहित इज टॉलर बॉय इन द क्लास, यानी अब यहाँ पर पूरे क्लास में मोहित क्या है, सबसे लंबा, सेंस इसका यह है कहने का। लेकिन टॉलर कब कहेंगे, जब दो लड़कों के बीच में कंपेयर किया जा रहा है। लेकिन पूरे क्लास के साथ, बच्चों के साथ जब कंपेयर किया जा रहा है, तो इस कंडीशन में सुपरलेटिव मतलब सबसे ज़्यादा, सबसे बड़ा, सबसे उत्तम, तो इस कंडीशन में मोहित इज़ द टॉलेस्ट बॉय होगा। तो देखिए फिर से सुपरलेटिव डिग्री में है, तो उसके पहले क्या है, द का यूज किया गया है। ठीक है, अगला है यू आर हैप्पी ऑफ ऑल योर फ्रेंड्स, तो इसी बेस पर आप देख सकते हैं, यानी ऑफ ऑल फ्रेंड्स कहने का मतलब है तुम अपने सभी दोस्तों में। इस कंडीशन में क्या यहाँ पता चल रहा है कि यहाँ कंपेयरिंग किया जा रहा है किससे, तो उसके पूरे दोस्त से। ठीक है, तो इस कंडीशन में हमारा हैप्पी जो होगा वह गलत है, यहाँ पर हैप्पी पॉजिटिव डिग्री में नहीं होगा, क्योंकि यहाँ कंपेयर किया जा रहा है, तो कहने का मतलब यहाँ सुपरलेटिव डिग्री होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा यू आर हैप्पीएस्ट ऑफ ऑल योर फ्रेंड्स। एक मिनट, यहाँ पर क्या मिस्टेक मैंने किया है, यू आर द लगा लो। ठीक है, यू आर द हैप्पीएस्ट ऑफ, यहाँ पर जैसा कि हम लोग को पता है कि सुपरलेटिव डिग्री के पहले द लगाना बहुत ज़रूरी है, तो यहाँ पर आप लोग द जरूर लगाएं, यहाँ पर होगा द। ठीक है, ये गलती से मिस्टेक हो गया। दिस बुक इज़ द गुड ऑफ ऑल, कहने का मतलब है कि यह सभी बुक में अच्छा है, तो कहने का यह हुआ कि दिस बुक इज़ द बेस्ट ऑफ ऑल, ये कहेंगे। ठीक है, दिस बुक इज़ द बेस्ट ऑफ ऑल, यह सभी बुक में सबसे अच्छा बुक है। ठीक, टुडे इज़ द ब्राइटेस्ट डे, तो यहाँ पर सिंपली द छूट गया था, तो यहाँ पर हमने क्या किया, द लगा दिया। ठीक है, अब इफ़ यू आर गिवन अ चॉइस टू टेक द प्लेस ऑफ योर फैमिली, के राइटिंग सेक्शन में आपको यह करना है कि अगर यहाँ पर दिया गया है इफ़ यू आर गिवन टू चॉइस टू टेक द प्लेस ऑफ योर वन ऑफ योर फैमिली मेम्बर, देन हु वुड यू लाइक टू बिकम एंड वाई, यानी अगर आपको मौका दिया जाए पसंद करने का कि आप अपने फैमिली मेम्बर में से किसी एक का पोजीशन पकड़ें, यानी कि आपको पोजीशन किन का अच्छा लगेगा अगर बनना चाहें। ठीक है ना, तो इस कंडीशन में आप किन की तरह, किन का पोजीशन आप प्लेस पर जाने पसंद करिएगा, तो इस कंडीशन में ऐसा क्यों करिएगा, यानी कि ऐसा क्यों, अगर पिताजी की तरफ बनना पसंद करेंगे, पिताजी के प्लेस पर जाना पसंद करेंगे तो क्यों, अगर भाई के प्लेस पर जाना पसंद करेंगे तो क्यों। इसको आपके, इसे आपको अपने लैंग्वेज में, अपने लैंग्वेज कहने का मतलब अपने इंग्लिश के शब्दों में 50 वर्ड्स में आपको लिखना है। ठीक है, अब चलिए देखते हैं वोकैबुलरी में। वोकैबुलरी में क्या कह रहा है, जो यहाँ पर अपोजिट वर्ड हैं,
इन वर्ड्स के अपोजिट वर्ड को 1 2 3 यहाँ जो दिए गए हैं, इन वर्ड्स के अपोजिट वर्ड को क्या करना है, आपको यहाँ पर सर्कल आउट करना है, ठीक है। और यहाँ पर हैप्पी का क्या होगा, तो पहले आप वर्ड को लिखें सैड। सैड कहाँ है, तो यहाँ पर जैसे कि हमने फिगर आउट कर दिया है। फास्ट का क्या होता है, स्लो। एंटोनिम्स कहने का क्या मतलब है, एंटोनिम्स कहने का मतलब है उल्टा, ठीक है, या विलोम शब्द, ठीक है ना। एंटोनिम्स कहने का मतलब है उल्टा या फिर विलोम शब्द, ठीक। और उसी का सिमिलर सिनोनिम्स क्या हुआ, अपोजिट। कहीं आपको अपोजिट बोला जाए या फिर एंटोनिम्स, तो आपको घबराना नहीं है, दोनों का मतलब सेम होता है, दोनों का मतलब उल्टा या फिर विलोम शब्द होता है। और इसको हिंदी में विपरीतार्थक शब्द भी कहते हैं, विपरीत अर्थ वाले शब्द। चलिए आगे, स्लीप का क्या होता है, अवेक यानी सोना का जगना। तो अवेक क्या हो गया, अवेक को यहाँ पर आप जैसे अवेक देख सकते हैं, सैड देख लिए। अब क्या है, नॉइजी। नॉइजी मतलब काफ़ी ज़्यादा शोरगुल वाला। तो साइलेंट, उसका क्या होता है, साइलेंट मतलब क्या होता है, साइलेंट मतलब हो गया आपको एकदम शांत, तो ये हो गया साइलेंट। उसके बाद हो गया हॉट। हॉट का क्या होता है, कोल्ड। तो कोल्ड ऊपर था, तो चलिए ऊपर देखते हैं, ये हो गया हमारा कोल्ड, ठीक है। ये हम लोगों ने घेर लिया कोल्ड को। उसके बाद है बिग। बिग मतलब क्या होता है, बड़ा। तो बड़ा का क्या होता है, स्मॉल। तो देखिए फास्ट का छूट गया था, फास्ट मतलब क्या होता है, तो फास्ट का तेज होता है, तो उसका उल्टा हो गया स्लो। बिग, बिग का क्या होता है, स्मॉल। स्मॉल यहाँ पर हम लोगों ने फिगर आउट, सर्कल आउट कर लिया, देखिए, ठीक है। तो इस तरह से आपको पूरा ये करना है, ठीक है। आगे प्रोनाउंसिएशन करना है, तो USUALLY यूजुअली, OFTEN ऑफन, ठीक है, YESTERDAY yesterday, TOMORR या फिर TOMORROW यानी टुमारो, MOUSTACHE मस्टैस। इस तरह से आपका जो पूरा लेसन होता है वो समाप्त होता है। आप इसे कंप्लीट करें, पूरे लेसन को याद करें, पोएम भी आपको याद करना है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।